पूरे देश में जिस तरीके से एक तरफ कोरोना काल है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बदहाल भारत का हाल है। देश के कोने कोने में मजदूर मारे जा रहे हैं, रोज दुर्घटना हो रही है, लोग पैदल मर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दल्ले नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वालों और खासकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से सवाल है कि जब देश में कोरोना काल है, पूरी दुनिया में भारत बदहाल है, तो आज बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर चलाया जा रहा है बीजेपी का 6 साल मोदी का कार्यकाल, बीजेपी का 6 साल बेमिसाल। अरे वारे अंड भक्तों, तुमको शर्म नहीं आती? मोदी का 6 साल बेमिसाल, बीजेपी का कार्यकाल 6 साल बेमिसाल। अंड भक्तों, पूरे देश में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कोरोना काल में लोग मर रहे हैं। ये अंड भक्त हैं कि अंड भक्तों ने चारों तरफ बीजेपी का गुणगान गाया है। कोरोना काल में देश परेशान है, अब बीजेपी जश्न मना रही है। देश में मौतों का मातम है, लेकिन बीजेपी के घर में जश्न का माहौल है। मोदी ने 2014 के चुनाव से पहले देश में गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया था, भाजपाइयों ने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया था, कहा था हमारी सरकार बना दो, हमारी सरकार बना दो, ऐ देशवासियों हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? अगला सवाल, मोदी ने कहा था विदेश में काला धन है, हम काला धन लाएंगे, भारत को अमीर बनाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। तो सवाल है कि विदेश से काला धन नहीं लाया, भारत को ही काला धन बना दिया। मोदी से सवाल है, क्या विदेशी काला धन लाया? नहीं लाया, बल्कि विदेश में काला धन तकरीबन 2 गुना बढ़ गया मोदी के कार्यकाल में। मोदी का 6 साल बन गया भारत में बुरा हाल। तीसरा सवाल, मोदी ने कहा था हर घर में देश के एक एक लोगों में 15-20 लाख रुपए आ जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? सवाल है, बीजेपी का 6 साल देश के लिए बुरा हाल। कहा था 15 लाख रुपए लाएंगे, लोगों के घर में 15-15 लाख पहुंचाएंगे, लेकिन पहुंचाया नहीं, देश के साथ धोखा किया। अगला कहा था मोदी ने किसानों का आय 2 गुना करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? बीजेपी का 6 साल देश का बुरा हाल। कहा था आए मेरे देश के वीर सपूतों, इनसे सवाल करना पड़ेगा, भाजपाइयों से सवाल करना पड़ेगा, देशद्रोहियों से सवाल करना पड़ेगा। इनको इनका हर वो काला चिट्ठा देश के सामने खोलना पड़ेगा। कहा था किसानों का आय दुगना होगा, हुआ क्या? नहीं हुआ, बल्कि देश के किसानों के लिए ग्रह बन गया। खाद 50 किलो आता था, 5 किलो वो भी निकाल लिया। कीटनाशक हर चीजों के दाम में 2 गुना महंगाई बढ़ी है, 4 गुना महंगाई बढ़ी है। बिजली का बिल पहले 5 हाथ पावर का 300 रुपए आता था, अब 1000 हो गया। तो मोदी का 6 साल देश के लिए बुरा हाल। 5वां, मोदी ने कहा था हमारी सरकार बना दो, आतंकवाद का कमर तोड़ देंगे। आतंकवाद बढ़ा या घटा? मोदी ने कार्यकाल में आतंकवाद बढ़ाया है। अगला सवाल, मोदी ने कहा था कांग्रेस में महंगाई डायन हो गई है। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था हमारी सरकार बना दो, हम महंगाई खत्म कर देंगे। अरे मेरे यारो,
याद करना, 60 रुपए का पेट्रोल आज 80 रुपया हो गया, 90 रुपया हो गया। याद करना, मोदी का 6 साल देश के लिए बुरा हाल। मोदी ने कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। भारत में भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसलिए मोदी का 6 साल देश के लिए बुरा हाल। अगला सवाल, मोदी ने कहा था देश में हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और बनारस को कहा था कि नहीं कहा था? मोदी ने कहा था कि देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बनारस को क्योटो बनाएंगे। आए देश वालों, आके बनारस का हाल देखना। शायद बनारस भारत में सबसे बुरा हाल हो गया है बनारस का। मोदी ने कहा था गरीबी समाप्त कर देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था, लेकिन गरीबी समाप्त नहीं, खुद गरीबों को समाप्त कर रहा है ये मोदी और अंधभक्त। फिर कहता है बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कहा था कि नहीं कहा था? भारत में बुलेट ट्रेन चलाएंगे। आज कोरोना काल है, देश के कोने कोने में फंसे देश के गरीब मजदूरों के लिए ट्रेन तुम्हारे पास भारतीय ट्रेन नहीं है, और तुम चलाओगे बुलेट ट्रेन। ऐ मेरे देश के यारों, ऐ मेरे देश के वीरों, आज इतना शेयर करिए कि इसका काला कारनामा, इसका काला चिट्ठा देश के सामने बुलेटिन 8 PM खोल कर रहेगा। इसलिए शेयर करिए, और मोदी के एक एक काले चिट्ठे को, भाजपाइयों के एक एक काले चिट्ठों को खोलकर देश के सामने प्लेटफार्म पर रखे, चूंकि दूध का दूध और पानी का पानी करना है। ऐ मेरे देश के वीरों, मोदी का 6 साल देश का बुरा हाल, मोदी का कार्यकाल भारत के लिए बदहाल हुआ कि नहीं हुआ? 10 सवाल का जवाब हो भक्तों तुम्हारे पास तो दे देना, नहीं तो असल बाप के औलाद हो, यदि एक मां बाप के औलाद हो, एक बाप के औलाद हो, तो इन 10 सवालों का जवाब तुम्हारे पास हो तो देना। नहीं मैं मान लूंगा अंधभक्तों, तुम एक बाप के नहीं, तुम पूरे कॉलोनी के औलाद हो। तुम देश में आईटी सेल वालों, तुम देश में आईटी सेल वालों, तुमसे सवाल है। देश में झूठ फैलाने वालों, सवाल है कि देश के सामने जो तुमने झूठ बोला है, देश को बरगलाया है, देश का बुरा हाल किया है, यदि है 10 सवाल का जवाब तो देना, नहीं तो मैं मान लूंगा कि तुम एक बाप के औलाद कतई नहीं हो। ऐ मोदी के अंधभक्तों, अगला सवाल, 6 सालों में मोदी के सारे स्कीम फेल हुए हैं, हुआ है कि नहीं हुआ है? नोटबंदी फेल हुआ कि नहीं हुआ? नोटबंदी लाएंगे, आतंकवाद का कमर तोड़ देंगे, दांत निपोरेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अरे मूर्खों, नोटबंदी से 40,000 देश के छोटे व्यापारी विदेश में पलायन कर गए। नोटबंदी करेंगे, जीडीपी बढ़ाएंगे, मूर्खों कहीं के। नोटबंदी फेल है। देश में जितनी कंपनियां मोदी ने चलाना चाहा उसका नीति फेल है। मोदी के कार्यकाल में कंपनियां भागी हैं, भगोड़े विदेश गए हैं, लाखों करोड़ों रुपया देश का डूबा है। ये मोदी का 6 साल, मोदी का कार्यकाल, भारत का बुरा हाल। और अंधभक्तों से सवाल है, इतना शेयर करिए कि आज कई हजार लोगों तक यह वीडियो पहुंचे।
अगला, मोदी ने अगर इन 6 सालों में सरकारी संपत्तियों को पूरे देश से बेच डाला, पूरे देश से सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर दिया, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया है, देश में हिंदू मुसलमान करवाया है मोदी कार्यकाल ने। क्या पाया आपने? सांप्रदायिक तनाव पाया आपने। भ्रष्टाचार बढ़ा है मोदी कार्यकाल में, क्राइम बढ़ा है मोदी कार्यकाल में। महिलाओं के लिए दुनिया में सबसे असुरक्षित देश मोदी ने भारत को बना दिया। यह सवाल है। इस देश में मार लिंचिंग बढ़ी है, दलितों का हत्या बढ़ा है, मुसलमानों का हत्या बढ़ा है। मोदी के कार्यकाल में पिछड़ों का हकमारी हुआ है, पिछड़ों की हत्या बढ़ी है। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? किसानों ने आत्महत्या बढ़ा है, किसानों की आत्महत्या बढ़ी है। मोदी का 6 साल। अरे मूर्खो, चुल्ली भर पानी में डूब मरो। असल बाप के औलाद हो तुम, डूब मरो। जीडीपी मोदी ने कहा था जीडीपी बढ़ाएंगे। मोदी ने कहा था कि विदेशी डॉलर को रुपया के नीचे लेके आएंगे। याद करना, आज का डॉलर और रुपया और मोदी के पहले का डॉलर और पहले का रुपया, देश का बुरा हाल। मोदी का 6 साल, देश का बुरा हाल। हाथ जोड़ के बुलेटिन 1 PM पर सरकार से तीखा सवाल के दौरान, ऐ देश के संविधानवादियों, ऐ देश के प्यारे मित्रों, मेरे देश के वीर क्रांतिकारियों, इतना शेयर करना कि आज अंध भक्तों का 12 बज जाए। इतना कमेंट करना कि आज अंध भक्तों के बोरिया बिस्तर बंद हो जाए। मोदी के 6 साल, देश के लिए बुरा हाल। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कोरोना काल में प्राइवेट मोदी ने क्या किया 6 सालों में? 6 साल में जो किया, कोरोना काल में भी भारत का बुरा हाल है। कोरोना काल में मोदी ने पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन किया। क्या किया? प्राइवेटाइजेशन। पहले तो किया ही किया और अभी भी किया, वो भी बता रहा हूं, सुन लीजिए। अभी मोदी 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज लेके आए हैं। लेके आए कि नहीं आए? मैं पूछता हूं, देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों को 1 रुपए मिला क्या? देश के 70% आबादी को 1 रुपए मिला क्या? मोदी के 20 लाख करोड़ का देश को फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। सवाल है आज। अगला सवाल, अभी 20 लाख करोड़ के दौरान और खतरनाक, अडानी ग्रुप को कोयला, खनिज, रक्षा, बिजली वितरण क्षेत्र में अडानी ग्रुप को इन्होंने मौका दे दिया। अडानी ग्रुप मोदी का बाप है क्या? अडानी ग्रुप मोदी का पालतू कुत्ता है क्या? अडानी ग्रुप भाजपाइयों का, आईटी सेल वालों का क्या लगता है तुम्हारा? अडानी ग्रुप तुम्हारा क्या लगता है? तुमने देश के सरकारी संपत्तियों को उसके हाथों में बेचने का निर्णय लिया, तुम देशद्रोही हो। सवाल है, हिंडाल्को ग्रुप का कोयला, खनिज और खनन परियोजना हिंडाल्को ग्रुप को दे रहा है। क्या किसी गरीब को मिला क्या? 20 लाख करोड़ में किसी गरीब के खाते में पैसा आया क्या? नहीं आया। सवाल है अंध भक्तों, सवाल है। अडानी, अंबानी, टाटा जैसे कंपनियों को कोल ब्लॉक प्राइवेटाइजेशन में बोली लगने जा रही है। देश का सबसे बड़ा संपदा
कोल संपदा वो अंडानी और रिलायंस ग्रुप को मिल रहा है। गरीबों के खाते में पैसा आया क्या? नहीं आया। सवाल करिए इन मूर्खों से, सवाल करिए इन आईटी सेल वालों से, सवाल करिए। 6 साल मोदी का कार्यकाल, अरे मूर्खों, देश के लिए 6 साल बदहाल, मोदी का कार्यकाल बुरा हाल। सवाल है एयरपोर्ट की नीलामी किसको? अडानी ग्रुप को। यही मोदी है। माल्या मोदी का राज्यसभा सांसद, मेहुल चौकसी मोदी का राइट साइड, लाखों करोड़ रुपया लेकर बाहर चले गए, कुछ नहीं कर पाया। मोदी मन देश का धोखा, मोदी नाम ही देश के लिए धोखा है। इसलिए सवाल है अगला, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों को निजीकरण कर दिया गया। कब जागेगा यह देश? कब सवाल करेंगे हम इन मूर्खों से? कब सवाल करेंगे? कब सवाल करेंगे अंधभक्तों से? आज सवाल करना है, आज। इसलिए कहता हूं बुलेटिन 8 PM, बुलेटिन 8 PM पर पूछता है भारत। बुलेटिन 8 PM पर पूछता है डॉक्टर RS पटेल। बुलेटिन 8 PM पर यह हजारों साथी जो लाइव हैं, ये पूछते हैं मोदी से, बताओ क्या किया इस देश के लिए? पूछते हैं अंधभक्तों से, बताओ क्या किया इस देश के लिए? सवाल है, सवाल है। जब देश में मातम फैला है, गरीब मजदूर मर रहा है, तब ये लोग जश्न मना रहा है। 6 साल का सफलतम कार्यकाल, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए मूर्खों तुमको। तुम देश के बचाने के लिए, देश को बचाने के बजाय तुम देश को बर्बाद करने वाले लोग हो। अगला सवाल है, अगला सवाल है मोदी से, सोचिए देश के कोने कोने में दर्दनाक मौत है, ऐसे बुरे हाल में ये जश्न मना रहा है, क्या कहिएगा? कोरोना काल नहीं, ये मोदी का मौत काल है। मोदी ने इस देश में मौत का मंजर फहराया है। ये कोरोना काल आया नहीं, मोदी ने लाया है। इसलिए सवाल है अंधभक्तों, सवाल है, अपने पापा से पूछो, जाके अपने पापा से पूछना, असल बाप के औलाद हो अंधभक्तों, तो देश से सवाल पूछने के बजाय जो लाखों मौतें हो रही हैं, हजारों मौतें हो रही हैं, सैकड़ों मौतें हो रही हैं, इस पर तुम अपने बाप से सवाल जाके पूछो। ये बुलेटिन 8 PM पर तीखा सवाल है। ऐ मेरे देश के वीरों, ऐ मेरे देश के क्रांतिकारियों, ऐ दलित पिछड़ा और मुसलमानों, ऐ मेरे देश के मूल निवासियों, लड़ना तो पड़ेगा। बुलेटिन 8 PM देश को जागृत करने के लिए, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने आया है। और बुलेटिन 8 PM आपका आवाज है। बुलेटिन 8 PM अंधभक्तों का दुश्मन है। सवाल है अंधभक्तों से, इसलिए पूछना पड़ेगा। अगला सवाल है प्यारे मित्रों, लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के दौरान योगी सरकार अब जंगल राज, योगी सरकार अब जंगल राज, हजारों मजदूरों पर लाठीचार्ज हुआ है। अभी आपने देखा कल उत्तर प्रदेश के औरैया में 26 मजदूरों की मौत, और इस पर देश के कोने कोने में संसाधन भेजकर
मजदूरों को, दलितों, पिछड़ों को अपने प्रदेश वापस लाने के बजाय योगी जी ने फरमान जारी कर दिया कि अब किसी को उत्तर प्रदेश में नहीं लाएंगे। आखिर योगी जी ने घोषणा कर दिया कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को सील होगा, अब कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। योगी जी, तो आप जंगल राज बना दिए हो। आगे दिखाने जा रहा हूं, सूरत में हुआ लाठीचार्ज उत्तर प्रदेश वालों के ऊपर, झांसी में हुआ लाठीचार्ज, गाजीपुर, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर देश के दलितों, पिछड़ों और मजदूरों के साथ लाठीचार्ज हुआ। देखिए यह वीडियो और खुद डिसाइड करिए आप लोग कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जंगल राज है कि नहीं, डिसाइड करिए। देखिए यह वीडियो। झांसी से आ रही है, जहां प्रवासी मजदूरों पर लाठीचार्ज हुआ है। जाम में फंसे मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। बॉर्डर पार करने की कोशिश में जुटे प्रवासी मजदूरों पर लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस बैरियर से जबरन झांसी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद पुलिस ने देखिए लाठीचार्ज कर दिया है। मतलब दोहरी मार पड़ रही है। एक तो इन मजदूरों का दर्द बेहिसाब है, कितनी मुश्किलों झेल कर ये यहाँ तक पहुंचे हैं। आपको लगातार TV9 भारतवर्ष इन मजदूरों की व्यथा, इनकी पीड़ा, इनका दर्द दिखा रहा है कि किस तरह से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके जो भी साधन मिला उस पर चढ़कर किसी भी तरह से ये मजदूर अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और झांसी में देखिए क्या हुआ है, इन मजदूरों पर ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज उस पैकेज की 5वीं किस्त के बारे में देश को
देश में दलितों पिछड़ों के ऊपर आफत आई है। यह लाठीचार्ज, किस तरीके से पुलिस मजदूरों को गाली दे रही है, किस तरीके से आपस में गाली गलौज हो रहा है, देखा आप सबने। यह उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश नहीं, अब यह जंगल राज बन गया है। अब मेरे प्यारे मित्रों, इनको गाली देने के बजाय मैं आप लोगों से अनुरोध कहूंगा कि ये अंधभक्त कितना गाली देते हैं, इनको देने दीजिए। ये गाली वाले कोख से पैदा हुए हैं। आज 90,930 अब तक का इंडिया का जो कोरोना अपडेट है 90,930 कोरोना पॉजिटिव हो गए। चाइना से बहुत आगे निकल गया और 5,000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव 24 घंटे में भारत में पाए गए। 24 घंटे के अंदर 5,000 कोरोना पॉजिटिव और मौतों का जो दर्दनाक कोरोना तक का खेल है वो लगभग 2875 मौतें अब तक भारत में हो गई हैं और 24 घंटे के अंदर 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आए देशवासियों, बचिए और स्वयं को बचाइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।